त्रेता युग से बिहार और उत्तर प्रदेश का संबंध तो रोटी बेटी का संबंध है। एकदम ऐसा है जैसे घर परिवार का संबंध। और इसीलिए चाहते हुए भी इस दौरान उत्तर प्रदेश में क्योंकि कुछ माफियाओं को चांपने की कार्रवाई हम कर रहे थे तो इसलिए वहां समय ज्यादा लगता है। लेकिन आज चुनावी के बहाने फिर से मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। बहनों और भाइयों, बिहार का कितना गौरवशाली इतिहास है। बिहार, जिस बिहार में मां जानकी ने जन्म लिया हो, जिस बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस बिहार में जैन तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ हो, जिस बिहार ने विद्यापति जैसे मैथिली के यशस्वी साहित्यकार को जन्म दिया हो, जिस बिहार ने मैथिली भोजपुरी संस्कृति को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिया हो, ऐसी शारदा सिन्हा को जिस बिहार ने जन्म दिया हो, जिस बिहार में राजा कामेश्वर सिंह जैसे यशस्वी राजा हुए हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम जैसे भारत माता के महान सपूतों को जन्म दिया हो, उस बिहार के सामने 1992 से लेकर के 2005 के बीच पहचान का संकट किसने खड़ा किया? बिहार में क्या नहीं था? आज से 2000 वर्ष पहले ये बिहार भारत को स्वर्ण युग में लेके गया था। यानी ये दिखाता है कि बिहार जब प्रगति करता है तो भारत प्रगति करता है। बिहार जब स्वर्ण युग में जाता है तो भारत का वह स्वर्णिम युग होता है। बिहार जब समृद्धि प्राप्त करता है तो भारत समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। लेकिन इस बिहार के सामने आरजेडी कांग्रेस ने पहचान का संकट खड़ा किया। यहां का नौजवान इस दौरान पलायन किया। आरजेडी के कारण जगह जगह जातीय सेनाएं खड़ी हो गई और जातीय नरसंहार की घटनाएं बिहार की पहचान बनती जा रही थी। बहनों और भाइयों, आरजेडी के शासनकाल में 5 दर्जन से अधिक जातीय नरसंहार की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। 30,000 से अधिक अपहरण हुए। छोटे छोटे बच्चों का अपहरण हो जाता था। व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बेटी सुरक्षित नहीं थी। बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था और तब बिहार के नौजवानों ने अंगड़ाई ली थी। तब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार नीतीश बाबू के नेतृत्व में बनी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। बिहार के अंदर माफिया और अपराधियों के दिन उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई। बिहार फिर से अपनी पहचान के लिए आगे बढ़ा है। आज बिहार में क्या नहीं है? आज बिहार में सड़क है, बिजली है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। मुझे एक बार 2005 के पहले गोरखपुर से दरभंगा जाना था, 16 घंटे लगे थे। आज मुझे लखनऊ से दरभंगा जाने में मात्र 45 मिनट लगे। 45 मिनट एयर कनेक्टिविटी। और अब तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इनलैंड वाटरवे
जल मार्ग भी मोदी जी ने खोल दिया है। हल्दिया से सीधे पटना होते हुए, सारण होते हुए, बलिया होते हुए और सीधे अयोध्या और प्रयागराज तक की दूरी, यानी बिहार की सब्जी, बिहार की मिर्चा, बिहार का मखाना दुनिया के मार्केट में पहुंचेगा तो मुनाफा बिहार का किसान कमाएगा, बिहार का नौजवान कमाएगा, रोजगार का सृजन होगा। बिहार में अब एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज बन रहे हैं। बिहार के अंदर अब रोजगार भी है, निवेश भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो मोदी जी ने एक श्रृंखला खड़ी कर दी। आरजेडी के समय में लोग चारा बिक्कमे में घोटाला कर देते थे और आज मोदी जी के समय में 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुल गए हैं और सरकार की कोई भी सहायता सीधे गरीब के खाते में जाता है, किसान के खाते में जाता है, नौजवान के खाते में जाता है। तो बीच का बिचौलिया समाप्त, यानी कांग्रेस और आरजेडी को मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया। बहनों और भाइयों, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को फ्री में बिजली का कनेक्शन, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, यह भी मोदी जी ने प्रदान कर दिया है। और मोदी जी ने कहा है जो बाकी बचे होंगे उनको भी देंगे। 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को, वो किसी भी जाति का हो, वह अपना वयम वंदना कार्ड बना करके 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। हर वर्ष ये मोदी जी ने दिया है। ये एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और यही कहने के लिए बहनों और भाइयों मैं आपके पास आया हूं, अब बिहार पहचान के लिए मोहताज नहीं है। नया बिहार फिर से स्वर्णिम बिहार बनने की ओर अग्रसर है। ये कांग्रेस आरजेडी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया था। मोदी जी आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित मोदी जी ने किया, बीजेपी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस धरती पर जन्म लिया, उस धरती पर मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस मकान में रह करके ली थी, इंग्लैंड की सरकार उसको बेच रही थी, मोदी जी ने खरीदा और खरीद करके दलित छात्रों के लिए वहां पर छात्रावास बनाया, उनको स्कॉलरशिप दी और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां स्मारक भी बना दिया है। बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक का निर्माण, दिल्ली में रहकर के सार्वजनिक जीवन जहां पर बाबा साहब ने व्यतीत किया था, सार्वजनिक जीवन की भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हो गई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंतिम यात्रा जहां निकली थी, मुंबई के चैत्य भूमि में भी भव्य स्मारक और बाबा साहब की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में हो चुका है। याद करिए, कांग्रेस अपमान करती थी, मोदी जी ने सम्मान कर दिया। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, नहीं बनने दिया था और मोदी जी ने तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देकर के सम्मान दे दिया। ये है, वे अपमान करते थे, मोदी जी ने गले लगा करके सम्मान दिलाने का काम किया है। बहनों और भाइयों,
मोदी जी ने विकास भी कराया है, विरासत का सम्मान भी किया है और गरीबों का कल्याण भी किया है।